हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लस्मानिया। हमने एंटामीबा के बारे में कंप्लीट बात कर चुके हैं। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस का हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं। अब हम लस्मानिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लस्मानिया के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट ऑफ लश्मानिया कि ये कहाँ रहता है। लश्मानिया एक अनदर सीरियस पैथोजेनिक फ्लैजिलेट है। क्या है ये सीरियस पैथोजेनिक फ्लैजिलेट? फ्लैजिलेट प्रोटोजोन ये मिलता है इंट्रासेलुलर। कहाँ मिलेगा? इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर। तो ये कहाँ पे मिलेगा? इट इज़ इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर रहने वाला एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहेगा, होस्ट की बॉडी के। कौन सी सेल्स में? रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट, जो कि इसका प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट कौन है? वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट की जो ब्लड कैपिलरीज हैं और जो ब्लड कैपिलरीज की जो सेल्स हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, उनके अंदर एज एन इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट ये रहेगा इन केस ऑफ प्राइमरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट कौन है इसका? सैंड फ्लाई। तो इसकी जो डेवलपिंग स्टेज है वो सैंड फ्लाई के गट और स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर रहेंगी। सैंड फ्लाई क्या है? ब्लड सकिंग है। ये ब्लड सकिंग है। जब ये प्राइमरी होस्ट के ब्लड को इनटेक करेगी तो उस टाइम पे ये क्या करती है कि उस जो ये लश्मानिया है उसको अपने अंदर लेगी और उसकी गट में और उसके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगा लश्मानिया का। तो इसके अंदर हमने क्या बात की कि दो होस्ट के बारे में बात की है, प्राइमरी होस्ट एज वेल एज सेकेंडरी होस्ट। तो दो होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होने की वजह से देखो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी थोड़ी प्लाज्मोडियम के जैसी है। तो दो होस्ट के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने की वजह से इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज़ डाईजेनेटिक, कि दो होस्ट के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसके अलावा जो इसके रिजर्वोयर होस्ट हैं, रिजर्वोयर होस्ट कौन कौन से हैं? कैट है, डॉग है। रिजर्वोयर होस्ट कौन होते हैं कि जो स्टोर करके रखें, जैसे हम स्टोर हाउस बना के रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं चीज़ों को। रिजर्वोयर होस्ट के अंदर ये कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता, किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं करता, जस्ट ये इसके स्टोर हाउस हैं इन्हें स्टोर करने के लिए। देन अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये तो हमने बात की थी किसकी की थी? इसके हैबिटेट की। अगर हम बात करें अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, देन डिफरेंट स्पीसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, कि अलग अलग जो इसकी स्पीसीज़ हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, वो अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में पाई जाएंगी। अब इसकी मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ डाईमॉर्फिक। कैसा है ये है डाईमॉर्फिक, मतलब कि दो तरीके की फॉर्म मिलेंगी। अब ये डाईमॉर्फिक है तो कौन कौन सी दो फॉर्म प्रेजेंट है? इसकी दो फॉर्म है। एक तो है ए मेस्टिगोट, ए मेस्टिगोट, और दूसरी होती है प्रो मेस्टिगोट। जो ए मेस्टिगोट है और प्रो मेस्टिगोट है, ए मेस्टिगोट को हम क्या बोलते हैं? लश्मानिया फॉर्म। इसका और क्या नाम है दूसरा? लश्मानिया फॉर्म। और जो प्रो मेस्टिगोट है इसका दूसरा नाम क्या है? लेप्टोमोनार्ड फॉर्म। लेप्टोमोनार्ड फॉर्म या प्रोमेस्टिगोट फॉर्म ये सेकेंडरी होस्ट के अंदर मिलेगा। ए मेस्टिगोट या फिर लश्मानिया फॉर्म ये प्राइमरी होस्ट के अंदर मिलता है। ये डाइमॉर्फिक है, मतलब दो तरीके का इसके अंदर जो फॉर्म है, दो मॉर्फ हैं वो देखने को मिलेंगी। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, ये है ए मेस्टिगोट का। दो फॉर्म मिलती हैं लश्मानिया की। ए मेस्टिगोट जिसे हम लश्मानियल फॉर्म बोलते हैं मैन के अंदर, प्रोमेस्टिगोट या फिर लेप्टोमोनार्ड फॉर्म जो कि सैंड फ्लाई के अंदर मिलती है। तो ये है ए मेस्टिगोट फॉर्म। ए मेस्टिगोट फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर ये बेसल बॉडी प्रेजेंट है, ये बेसल बॉडी है, ये पूरा ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर एक्सोनीम प्रेजेंट है, ये वाला क्या है? एक्सोनीम प्रेजेंट है, और काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट है ये,
और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या क्या, और इसकी जो बाहर की ये कवरिंग है ये इसके ऊपर पेलिकल प्रेजेंट होता है। तो पेलिकल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर में मिलती है क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स। और उसके अलावा पैराबेसल बॉडी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस, ये वाला जो रीजन है ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है। देन बेसल ग्रेन्यूल, यहाँ पर एक्सोनीम, यहाँ पर बेसल ग्रेन्यूल मिलेगा, ये एक्सोनीम है। और ऊपर ये थोड़ा सा क्या मिलता है, ये राइजोप्लास्ट मिलता है। देन जो दूसरी फॉर्म है लेप्टोमोनाड फॉर्म है, उसके अंदर ये इस तरीके से एक्सोनीम है, ये बेसल बॉडी है, ये काइनेटोप्लास्ट है, और ये इस तरीके से निकला हुआ ये फ्लैजिलम है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है। इसकी अगर हम एक और पिक्चर की बात करें जिसके अंदर साफ साफ और दूसरा दिखाई देगा, एक और पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर ये साफ हमें दिखाई दे रहा है ए मेस्टिगोट एंड मेस्टिगोट फॉर्म, प्रो मेस्टिगोट एंड ए मेस्टिगोट फॉर्म। तो इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स हैं। पैराबेसल बॉडी प्रेजेंट है, ये यहाँ पर ये दोनों में पैराबेसल बॉडी है, बेसल ग्रेन्यूल है, ये राइजोप्लास्ट है, और ये इसके अंदर निकला हुआ फ्लैजिलम है। तो दोनों को हम ऐसे कंपेरेटिव फॉर्म में भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी सी पिक्चर दिखाती हूँ। तो ये लश्मानिया की प्रोमेस्टिगोट एंड ए मेस्टिगोट फॉर्म, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, ए मेस्टिगोट फॉर्म। इसमें ये अंदर से पूरा गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, काइनेटोप्लास्ट ये कंप्लीट ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जो लेप्टोमोनाड फॉर्म है, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है, ये तो कहाँ मिलेगी, गट ऑफ वेक्टर होस्ट, सेकेंडरी होस्ट कौन है, सैंड फ्लाई है। इट इज़ लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड फ्लैजिलेटेड फॉर्म, भाई फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड फॉर्म है, ये फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड फॉर्म है, लॉन्ग है और स्पिंडल शेप्ड फॉर्म है। ये फ्लैजिला आगे से इसका एंटीरियर साइड से फ्री मिलेगा। जो एमेस्टिगोट फॉर्म है इसको हम बोलते हैं अडल्ट फॉर्म भी बोलते हैं, अडल्ट इज़ नोन एज एमेस्टिगोट फॉर्म। ये जो प्राइमरी होस्ट है, जो मैन है, उसके अंदर देखने को मिलती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लश्मानिया फॉर्म बोलते हैं। ये राउंड या फिर ओवल शेप की मिलेगी, 1 से 3 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर मिलेगा। एक्सटर्नली इसके बाहर ये कवर अप मिलती है विद पेलिकल से बाहर से कवर अप मिलेगी। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस मिलेगा जिसके अंदर न्यूक्लियोलस मिलता है, बेसल ग्रेन्यूल, काइनेटोप्लास्ट और राइजोप्लास्ट मिलता है। राइजोप्लास्ट क्या होता है, राइजोप्लास्ट वो वाला फ्लैजिला जो कि स्मॉल है और विद इन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लैजिला को हम नाम देते हैं राइजोप्लास्ट, नाम दिया जाता है कि वो फ्लैजिला जो कि स्मॉल है और विद इन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इज नोन एज राइजोप्लास्ट। तो ये है अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी। एंड अगर इसके और फर्दर बात करें न्यूट्रिशन की, तो इट इज़ सैप्रोजोइक इन न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन में कैसा है, इट इज़ सैप्रोजोइक इन न्यूट्रिशन। उसके साथ में इट इज़ एरियोबिक इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ये एरियोबिक है, एंड रिप्रोड्यूस करता है थ्रू लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू ये डिवाइड करेगा। यही हमने किसके अंदर देखा था, जियार्डिया इंटेस्टाइनल के अंदर सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन भी था उसका, जियार्डिया का। और यहाँ पर ये एरियोबिक है, जियार्डिया कैसा था, अनएरियोबिक इन रेस्पिरेशन था। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। देन इसकी जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम डिस्कस करें, तो लाइफ साइकिल के बारे में चलिए बात। तो मैमल के अंदर हमने बात की कि मैमल के अंदर ये जो फॉर्म है ये प्रेजेंट है वर्टिब्रेट के अंदर, मैमल, कैट, डॉग, रैबिट, मतलब जो वर्टिब्रेट है उनकी बात की जा रही है। उनके अंदर लश्मानिया क्या किया जाएगा, टेकन अप बाय द मैक्रोफेजिक सेल, मैक्रोफेज सेल इसे लेंगी और वहाँ पर ये 2.5 to 5 माइक्रोमीटर वाइड एमेस्टिगोट की फॉर्म करेंगी। दूसरे सेल को ये क्या करेंगी, इंजेक्ट करेंगी दूसरे सेल में, और वहाँ से ये टेकन अप बाय सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई इसे लेगी जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। सैंड फ्लाई के अंदर ये क्या किया जाएगा कि जो एमेस्टिगोट है वो सैंड फ्लाई के गट के अंदर
मल्टीप्लाई करेगा, गट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ से ये क्या करेगा, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर सैंड फ्लाई फर्दर क्या करेगी, इस प्रोमेस्टिगोट फॉर्म को दूसरे मैमल के अंदर ट्रांसमिट कर देगी। तो सीधा सा है कि मैमल के अंदर इन्फेक्शन है, वहाँ पर ए मेस्टिगोट फॉर्म प्रेजेंट है। ए मेस्टिगोट फॉर्म क्या करेगी कि जो सैंड फ्लाई है वो उसे जब ब्लड सक करने आएगी तो उसके थ्रू अपने गट में लेगी, गट में ले जाने के बाद वहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी, ए मेस्टिगोट फॉर्म में प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट की जाएगी। सैंड फ्लाई फिर से 4 से 5 दिन के अंदर ये जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है ये जो ईसोफेगस और फेरिंग्स से सैंड फ्लाई के वहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर स्लाइवरी ग्लैंड में जाएगा, वहाँ से जब ये फर्दर किसी दूसरे ह्यूमन को बाइट करने जाएगी तो उसके अंदर जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो इसमें डाल देगी। तो ये है अबाउट इसकी लाइफ साइकिल जो कि काफ़ी सिंपल सी आसान सी लाइफ साइकिल है। देन हम बात करें अबाउट प्रिवेंशन कि कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले तो जो वेक्टर है, इसके वेक्टर को हम क्या कर दें, किल कर दें, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके हम इसे किल कर दें। दूसरा कि जो रिजर्वोयर होस्ट है उन्हें किल कर दिया जाए, कौन कैट है डॉग है उन्हें किल कर दिया जाए। जो पेशेंट है उसे हम आइसोलेट रखें, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। फिर जो वेक्टर है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ बाइट्स ऑफ वेक्टर, कि वो हमें काटे ना, उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है इसके प्रिवेंशन। अब और इसकी जो 3 स्पीसीज़ हैं, 3 पैथोजेनिक स्पीसीज़ के बारे में हम बात करते हैं। 3 पैथोजेनिक स्पीसीज़ ऑफ लशमानिया कौन कौन सी हैं, लशमानिया डोनोवानी, देन लशमानिया ट्रोपिका, फर्दर लशमानिया ब्रेसिलेंसिस, SIS ब्रेसिलेंसिस, लशमानिया ब्रेसिलेंसिस। जो लशमानिया ब्रेसिलेंसिस है ये कहाँ पे है, फेरिंग्स में, माउथ और नेज़ल चैम्बर में इसका हैबिटेट है। जो ट्रोपिका है ये कहाँ पे रहती है, ट्रोपिका रहती है एंडोथीलियल सेल्स, कहाँ रहेगी, एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ स्किन, कि जो स्किन की ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर ये ड्वेल करेगी, एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ स्किन। मेनली ये कहाँ पे मिलती है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये मिलेगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। फिर इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो कौन है, सैंड फ्लाई। जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन है, ह्यूमन बीइंग या वर्टिब्रेट। डिजीज़ की बात करें तो ये कोज करता है क्यूटेनियस लशमानियासिस। क्यूटेनियस क्यों, क्योंकि ये स्किन की जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनकी एंडोथीलियल सेल में मिल रही है और इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्किन के लिए क्यूटेनियस। तो क्यूटेनियस लशमानियासिस ये कॉज करेगी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं कि जो लंप की फॉर्मेशन होती है, लंप लाइक बॉयल्स ऑन हैंड्स, फिट लेग्स एंड फेस के ऊपर लंप लाइक बॉयल्स की फॉर्मेशन होती है। थेरेपी में हम क्या दे सकते हैं कि जो बॉयल्स हैं उनकी रेगुलर क्लीनिंग हो, उन्हें उनकी ड्रेसिंग हो, उनकी रेगुलर क्या हो, क्लीनिंग हो, उनकी सफाई हो, उनकी रेगुलर ड्रेसिंग हो। इसके अलावा ड्रग्स दे सकते हैं कि जैसे सेटेबिरीन सल्फेट है उसकी हम ड्रग दे सकते हैं थेरेपी में, ड्रग्स में सेटेब्रिन सल्फेट। इसके अलावा बेरबेरिन सल्फेट दे सकते हैं और ओरल डोज दे सकते हैं हम डिहाइड्रोइमेटिन की हम ओरल डोज दे सकते हैं। ये है अबाउट लशमानिया ट्रोपिका। अब हम बात करते हैं लशमानिया डोनोवानी। लशमानिया डोनोवानी कहाँ रहेगी, ये रहेगी रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ विजरल ऑर्गन,
जो विजुअल ऑर्गन्स हैं लाइक कि लीवर है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है और बोन मैरो है, वहाँ पर ये ड्वेल करेगी। ये एंडेमिक है कहाँ कहाँ पे? इंडिया में, साउथ अमेरिका में एंड रसिया में एंडेमिक है, ये यहीं पे मिलती है। इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो कौन है? सैंड फ्लाई। ये कॉज करती है काला अजर या फिर हम बोल दें ब्लैक फीवर या फिर हम बोल दें दमदम फीवर। क्या कॉज करेगी? काला अजर, ब्लैक फीवर या फिर दमदम फीवर को ये कॉज करती है। थेरेपी में हम क्या दे सकते हैं? एंटीमोनी कंपाउंड्स को हम थेरेपी में दे सकते हैं। एंटीमोनी कंपाउंड्स को थेरेपी के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि सिम्टम्स में कांस्टेंट फीवर आएगा, कांस्टेंट फीवर आएगा और जो लीवर है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, उनकी जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी एनलार्जमेंट होगी, वो बड़े हो जाएंगे और पेशेंट डाई विद इन 2 ईयर इफ़ अनट्रीटेड। 2 साल के अंदर जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी अगर वो अनट्रीटेड रहेगा तो लसमानिया डोनोवानी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ विजुअल ऑर्गन लाइक लीवर, स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड एंड बोन मैरो के अंदर ये रहेगा। सैंड फ्लाई इसका सेकेंडरी होस्ट है। इंडिया, साउथ अमेरिका, रसिया के अंदर ये एंडेमिक है। काला अजर, ब्लैक फीवर, दमदम फीवर को ये कॉज करता है। एंटीमोनी कंपाउंड्स है, उन्हें हम एज एन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं और 2 ईयर में अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। कांस्टेंट फीवर इसका सिम्टम है। लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड उनका एनलार्जमेंट हो जाता है। लसमानिया ट्रोपिका के बारे में बात करें तो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ स्किन में ये डिजीज़ कोज करेगा। क्यूटेनियस लसमानिया डिजीज़, लसमानियासिस ये डिजीज़ कोज करता है। सैंड फ्लाई इसका सेकेंडरी होस्ट है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये हैबिटेट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। और ये क्या करता है कि लंप लाइक बॉयल बनाएगा हैंड पे, फीट पे, लेग पे और फेस पे। और थेरेपी में हम क्या बता सकते हैं कि जो बॉयल्स हैं उनकी क्लीनिंग करें, ड्रेसिंग करें और इसके अलावा कुछ ये ड्रग्स हैं इनका हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रेसिलेंसिस कहाँ पे डिजीज़ कोज करता है? फेरिंग्स में, माउथ में और नेज़ल चैम्बर के अंदर। इससे पहले हमने प्रिवेंशन की बात की थी कि जो वेक्टर है उसे इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके मार दे, वेक्टर के बाइट होने से बच्चे आइसोलेट करे पेशेंट को और जो रिजर्वोयर होस्ट है, कैट है, डॉग है, उन्हें किल कर सकते हैं। उससे पहले हमने जो लाइफ साइकिल है वो ड्रॉ की थी और जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने इसकी बात की थी। ये सब हमने डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि अलग अलग स्पीसीज़ अलग अलग एरिया में, कंट्री में रहती है। तो ये है अबाउट लशमानिया का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।